तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव रेप पीड़िता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भावुक नजर आईं। पीड़िता ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और कानूनी मदद देने की बात कही। पीड़िता का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ और वो सिर्फ न्याय चाहती है। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने अपनी मांग साफ तौर पर रखी है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीड़िता की बात सुनी गई और भरोसा दिलाया गया कि वे उनके साथ खड़े हैं। उन्नाव की रेप पीड़िता हमारे साथ है। क्या बात हुई है राहुल गांधी से आज आपकी? राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या बात हुई? बात ये आश्वासन दिया कि हम आपको न्याय दिलाएंगे और लीगल एड से भी न्याय दिलाएंगे। आप परेशान मत होइए। आपने क्या मांग की है उनसे? मांग है कि हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ गलत हुआ। तो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने क्या कहा है, आप कुछ सुनाते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जी हैं। योगिता जी, पहले तो आप ये बताइए कि मुलाकात में हुआ क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा और कैसे ये मुलाकात हुई? उन्होंने रिएश्योरेंस दिया, जैसा कि पीड़िता सबसे मिलने को मांग रही थी। वो होम मिनिस्टर को भी बोल रही है, प्राइम मिनिस्टर को भी बोला, राष्ट्रपति, क्योंकि महिला हैं, वो बार बार कह रही है मुझे मिलना है उनसे। पर यहाँ सामने से कॉल आया जब पीड़िता को, तो पीड़िता ने मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने लगा कि यहाँ से आश्वासन मिलेगा। डेफिनेटली एज अ पावरफुल डिस्टिंक्ट पार्टी तो वो पावर में नहीं है, बट एज पीपल, एज पर्सन और एज सिटीजन ऑफ द सोसाइटी उन्होंने इनको रिएश्योरेंस किया है कि वो इनकी लड़ाई में उनके साथ हैं और जो उनके बस में होगा, अच्छा लॉयर देना या जो भी है, वो उस तरह की मदद करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या मांग की? आप इनको लेकर गई थी? राहुल गांधी की तरफ से आया था मिलने के लिए या आप लोगों ने अनुरोध किया? उन्होंने आया था सामने से मिलने के लिए। तो क्या मांग किया है राहुल गांधी से और सोनिया गांधी? मांग नहीं किया, वो बेचारी रो रही थी। वो आश्वासन दे रहे थे कि हम कोशिश करेंगे जो भी हम अपनी बात रख पाए अपने प्लेटफॉर्म से या जो भी कर पाए, क्योंकि ये तो लगातार रो रही थी उनके सामने जी, और वो भी इमोशनल हो रहे थे। सोनिया गांधी ने क्या कहा? वो भी बहुत इमोशनल हुई और सुन के उनको अचंभा लगा कि किस तरह से ऐसे छोड़ दिया। तो उन्होंने बोला जो भी इन लोग से बन पड़ेगा वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन्नाव रेप पीड़िता का सरेआम मजाक उड़ाया। दिल्ली में प्रदर्शन करने से जुड़े एक सवाल पर ओम प्रकाश राजभर हंसने लगे, जिसके बाद उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पत्रकारों ने राजभर से पूछा कि दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही पीड़िता और उनके साथ वालों को अपने साथ उठाकर ले गए। अब इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनका घर उन्नाव में है तो वो दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी। इतना कहते हुए राजभर ठहाके लगाकर हंसने लगे। वायरल वीडियो को लेकर राजभर की तीखी आलोचना भी हो रही है। पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। और कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राजभर की हंसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में बदनुमा दाग है। तारिक अनवर ने बयान को शर्मनाक और अफसोसजनक बताया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हमारे साथ हैं। तारिक जी, आपने भी ओपी राजभर की प्रतिक्रिया को देखा कि कैसे उन्नाव रेप पीड़िता से जुड़ा सवाल उनसे पूछा गया तो वो हंस पड़े। कैसे देख रहे? कल जब उन्हें दिल्ली से हटाया गया उससे जुड़ा सवाल था। आश्चर्य होता है, अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले, नेता कहने वाले और जनता की जो पीड़ा है उसको नहीं समझ रहे हैं, ठाका लगा रहे हैं। अफसोस की बात है, उनको तो सहानुभूति प्रकट करना चाहिए था। लेकिन सहानुभूति प्रकट उन्होंने नहीं की और जो वीडियो आप देख रहे हैं वो एक तरफ तो रेप पीड़िता को जो अदालत से कोई राहत नहीं मिली है और जो दोषी थे उनको जमानत मिल गई है तो उससे आहत है। जब इस तरह की हंसी आती है तो ऐसे पीड़िता पर क्या बीतता होगा? बहुत जाहिर है कि वो बेचारी तो कुछ कहने के लायक नहीं रही और इस तरह से खास तौर पर आम व्यक्ति को ऐसी बात करता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में है, जिसकी एक पहचान है, वो व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत करता है और मजाक उड़ाने की कोशिश करता है तो वो अफसोसनाक है, शर्मनाक है। तो ओम
प्रकाश राजभर की हंसी को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने राजभर की हंसी पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजभर की जिस तरह की हंसी और बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी वो रेपिस्ट जैसी लगती है। रेपिस्ट की सपोर्ट में रेपिस्ट टाइप के ही लोग आएंगे। जिस तरह की उसकी हंसी है तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं है कि वो खुद भी एक रेपिस्ट रहा हो सकता है वो पकड़ा ना गया हो, पर वो जिस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज है वो खुद भी एक बलात्कारी ही लग रहा है मुझे। तो आप क्या मांग करेंगी, इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कौन करेगा कार्रवाई? जिस पर्टिकुलर पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वहाँ रेपिस्ट भरे पड़े हैं, कौन करेगा कार्रवाई?